हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएसबी की, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट एंड टफेस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर इन द वर्ल्ड। अगर आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड एज एन ऑफिसर ज्वाइन करनी है तो आपको इस हर्डल से पास होके जाना ही पड़ेगा। इट इज़ अ गेटवे टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सो आज हम इसकी बात करेंगे, स्पेशली द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज डे वन। Day 1 of the SSB, it is also known as screening day. So friends, let's start. So day 1, फर्स्ट टास्क जो डे 1 में रहता है दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली आपको सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना होता है और रिपोर्टिंग के बाद आपको रिस्पेक्टेड बसेस में जो आपका प्लेस है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, वहाँ पे जैसे 31 SSB, 33 SSB, 19 SSB, 24 SSB, 31 SSB और 32 SSB, तो उस प्लेस में लेके जाया जाता है। और उसके बाद जो इनिशियल और पहला जो टेस्ट टास्क वहाँ पे होता है वो होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन का। और प्लीज़ इस टेस्ट को कोई भी लाइटली नहीं लेना कि हम ये डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, इसको भूल जाएंगे तो कोई नहीं, ये सिविल है, एसएससी का या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू चल रहा है। नो, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को आउट कर दिया जाता है। अगर आप सारे रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आपका 10th 12th आधार कार्ड, मार्कशीट्स, एनओसी, करेक्टर सर्टिफिकेट अगर नहीं लेके जाओगे तो इसमें भी आपको आउट कर दिया जाता है। तो प्लीज़ बिफोर गोइंग एंश्योर दैट आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट है जो आपके कॉल अप लेटर में मेंशन है। तो दिस इज द फर्स्ट टास्क। नाउ मूविंग अहेड टू द सेकंड टास्क। अगर मैं सेकंड टास्क, जो सेकंड चीज आपकी एसएसबी में होती है उसकी बात करूं तो दैट इज द चेस्ट नंबर एलोकेशन। चेस्ट नंबर की बात करें तो आपको जो डॉक्यूमेंट में बिल्कुल फिट एंड फाइन पर्सन हो गया, इट इज डिक्लेयर्ड कि इस बच्चे के पास हर एक डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट के बाद जो है आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है। जिस पर्सन को चेस्ट नंबर मिलते जाएगा उसको एक पर्टिकुलर सीट में बैठाया जाता है जब तक हर एक पर्सन की टर्न नहीं हो जाती है, मींस लास्ट चेस्ट नंबर नहीं मिल जाता। सो दिस इज द सेकंड टास्क। थर्ड टास्क, जब आपको चेस्ट नंबर एलोकेट हो जाता है तो उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया जाता है। फिर ब्रेकफास्ट होने के बाद आपको OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग के लिए एक हॉल में लेके जाया जाता है जिसमें आपका रीजनिंग का टेस्ट होता है। बेसिकली सिंपल टेस्ट, डेली लाइफ में अगर आप देखोगे तो सिंपल मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, उस टाइप के सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मींस एनी पर्सन हु हैव डन गुड इन स्टडीज ही कैन इजीली सोल्व ऑल द क्वेश्चंस। टाइम लिमिट होती है, उसमें आपको सोल्व करना होता है। तो इसके अंदर बेसिकली 2 टेस्ट होते हैं जिसके लिए आपको डिपेंडिंग अपॉन बोर्ड टू बोर्ड, कुछ बोर्ड जो है आपको 60 क्वेश्चन देंगे, कुछ बोर्ड आपको 50 क्वेश्चंस देंगे। तो बेसिकली 2 टेस्ट होंगे। आपको अगर 50 क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसका हाफ 25 मिनट्स का टाइम आपको सोल्व करने के लिए दिया जाएगा इन OIR टेस्ट, वर्बल हो या नॉन वर्बल। तो वर्बल में बेसिकली ये होगा। एंड सेकंड में बात करूं नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल जो रीजनिंग होती है उसके अंदर भी सिमिलर रूल्स आर गोइंग टू बी द सेम, उसमें कोई वेरिएशन या चेंज नहीं होगा। बस बात ये होगी वहां पे क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप के होंगे और वर्बल में थोड़े अलग टाइप के होंगे। अगेन क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी 50 या 60 डिपेंडिंग अपॉन द बोर्ड। और जितने आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसका हाफ टाइम, 60 क्वेश्चन है तो 30 मिनट सोल्व करने के लिए, और 50 क्वेश्चन है तो 25 मिनट सोल्व करने के लिए। इस टेस्ट के बाद आपको बेसिकली PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के लिए बताया जाता है। वहां पर किसी भी टेस्ट के स्टार्ट होने से पहले एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, वहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस आर टू बी गिवन। एक ऑफिसर आएंगे, देयर कैन बी 1 ऑफिसर, 2 ऑफिसर और 3 ऑफिसर एज वेल। सो आपको हर एक टेस्ट, हर एक टास्क के बारे में ब्रीफ में डिटेल करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। और वो पूछते भी हैं कि इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, सो प्लीज नेवर एवर हेजिटेट टू आस्क इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। तो बेसिकली पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में जो आपका स्टेज 1 होता है उसमें बेसिकली जो फर्स्ट टेस्ट में अगर आप बात बोलूं तो उसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है।
बेसिकली पिक्चर इज गोइंग टू बी द ब्लर, वो एक ब्लर पिक्चर होती है, मतलब थोड़ा हेजी टाइप। द मेन एम बिहाइंड शोइंग दैट हेजी पिक्चर इज दैट सो दैट आप एक कॉमन स्टोरी फॉर्म कर सको। अगर एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं, एक ग्रुप में 15 बच्चे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ब्लर और हेजी पिक्चर दिखाने के बाद हर एक पर्सन अलग पार्ट ऑफ इंडिया से आ रहा है। सम इज कमिंग फ्रॉम जम्मू, कोई केरला, कोई कर्नाटका, कोई अरुणाचल प्रदेश, कोई गुजरात, तो हर एक पर्सन का अलग अलग बैकग्राउंड है। तो जो आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, जो पर्सन उसको फुलफिल करता है, ही मेक्स थ्रू दैट। सो कमिंग बैक टू द पीपीडीटी, तो बेसिकली आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर ये सारी चीज होती है। उसके बाद आपको जो है लिखने का टाइम दिया जाएगा। बेसिकली 30 सेकंड के लिए आपको पिक्चर दिखाई, उसके बाद आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। वहां पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक सीट गिवन होती है, उसमें एक स्क्वायर बना होता है। स्क्वायर में बेसिकली आपको जो आपने करेक्टर देखे उनको सर्कल करना होता है, और उनमें उनका एज, जेंडर, मूड, ये सारी चीजें बतानी होती है। और एक एक्शन होता है इन द राइट हैंड साइड ऑफ दैट पेज। तो बेसिकली पिक्चर में क्या चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई ट्रिप के लिए प्लान कर रहा है, कोई क्रिकेट मैच के लिए प्लान कर रहा है, कोई कंपनी की मीटिंग चल रही है, तो दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ एक्शन। सो दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन स्टोरी टू स्टोरी। सो दैट हैपन्स ओवर देयर। उसके बाद आपको ग्रुप में फॉर्म कर दिया जाता है। आपको 10 बच्चों के ग्रुप में, 15 बच्चों के ग्रुप में, समटाइम 20 बच्चों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। और उसके बाद आपको बोल दिया जाता है कि जो आपने स्टोरी बनाई है, जब आपको आपके ग्रुप को टर्न बाय टर्न बुलाया जाएगा, तो पहले आपने उस स्टोरी को नरेट करना है, और ट्राई टू नरेट दैट इन 1 मिनट, सो दैट हर एक पर्सन को सफिशिएंट टाइम मिले और सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाए फॉर द डिस्कशन एज वेल। सो जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसको लेके जाया जाएगा, सेकंड ग्रुप होगा उसको भी टेस्टिंग हॉल में लेके जाया जाएगा, और जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जितने भी ग्रुप बने हैं, टर्न बाय टर्न दे विल गो देयर। तो बेसिकली आपको एक सेमी सर्कल में बिठाया जाता है, और सेमी सर्कल में इंस्ट्रक्शन मिलती है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट चेस्ट नंबर टू द हाईएस्ट चेस्ट नंबर। सपोज करो चेस्ट नंबर 1 to 15 का आपका ग्रुप बना है, तो वहां पे नरेशन स्टार्ट करेगा चेस्ट नंबर 1, एंड लास्ट पर्सन चेस्ट नंबर 15 अगर वहां पर है, तो वो लास्ट पर्सन होगा जो नरेट करेगा। बेसिकली जो आपने स्टोरी लिखी है उसको आपने समटाइम्स बैठ के, समटाइम्स खड़े होके बोलना होता है एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द ऑफिसर्स। सो उसके बाद जैसे ही लास्ट पर्सन नरेशन एंड करता है, सो इमीडिएटली दे से यू हैव टू स्टार्ट द डिस्कशन। आपने एक कॉमन स्टोरी पे आना होता है, यू हैव टू कम एट द कॉमन कंक्लूजन, क्योंकि हर एक पर्सन की स्टोरी अलग होगी, और हर एक पर्सन का जो आइडिया होगा, हीरो होगा, दैट विल बी वेरिंग। और वो इसलिए वेरी करता है ताकि हम एक कॉमन स्टोरी पे आ पाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन आर्मी इट्स अ टीम गेम। अगर आप किसी ऑपरेशन में जा रहे हो तो वहां पर आप टीम में जाते हो, कोई एक पर्सन टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता। सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट, नरेशन के बाद आपका डिस्कशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्कशन होगा, एंड डिस्कशन के बाद द थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, आप में से किसी एक पर्सन को जो है नरेट किया जाएगा, बोला जाएगा कि आप ग्रुप स्टोरी जो है उसको नरेट करो। तो जिसको भी बोला जाता है वो एक तो कॉन्फिडेंट के साथ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हर एक पर्सन के पॉइंट को ऐड ऑन करके उस स्टोरी को नरेट करे। So there are very good chances the person who get opportunity, if he is performing well, he is considering all the aspects and all the points, the valid points given by the group. So chances are there that group will be selected, and sometime it also get washed out. If the person who is being narrated selected for giving the common group story, if he is not considering all the points and he is just like saying about his story only, so please beware about that thing. एंड लास्ट थिंग इज दैट, सो आफ्टर दैट आपको जो है ब्रेक कर दिया जाता है, यू आर सेंड फॉर द लंच ब्रेक। एंड लंच ब्रेक के बाद जो है बेसिकली आपका रिजल्ट अनाउंस होता है। आपको रिजल्ट के लिए बोला जाता है कि इस टाइमिंग में आपने यहाँ पे गैदर होना है, और जो पर्सन जो है दे मेक इट, जो ग्रुप स्टेज 1 को अगर पास कर जाते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। उनको बोलते हैं कि ये प्लीज़ लाइक चेस्ट नंबर सो एंड सो इज सिलेक्टेड, आप यहाँ पे आ जाइए। और उसके बाद आपको नेक्स्ट चेस्ट नंबर मिलता है। जो नेक्स्ट चेस्ट नंबर होता है वो आपके रेस्ट स्टेज 2, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 के लिए आपके साथ रहता है, और जब तक आप रिकमेंड नहीं हो जाते हैं द सेम चेस्ट नंबर बी विद यू। सो दिस इज द थिंग। And last thing that I want to say is that
whenever you go for SSB, whenever you get a chance, so you should go through that system. Maybe you aim to join the forces or you don't aim to join the forces, but the thing is that if you will go, definitely after seeing the system, you may get that thing into the mind ki joining the forces or the passion for that olive green, the navy uniform or the air force uniform, if you have, so you can. And there is a famous saying, do you have it in you? So if you have, you must. And for more information and details, you can log in into our website and given contacts number. And we here in Chandigarh Defence Academy have a team of retired GTO, retired interviewing officer, and retired psychologist who are very expert and having vast experience of training the candidates. And we have produced very good results as well. So for that, you can log in and you can check. Thank you.